स्टूडेंट वेलकम पीएस कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल में पेज लेआउट। ठीक है, पेज लेआउट में जो पहला ऑप्शन है जो हमारे पास दिख रहा है इसे हम पावर पॉइंट में पढ़ेंगे, जो कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए, पेज लेआउट में मेन होता है मार्जिन्स। ठीक है, हमने एमएस वर्ड में मार्जिन पढ़े थे, जिससे क्या होता है साइड में जो स्पेस होता है उसे हम मार्जिन कहते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास मार्जिन यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई पेज नहीं है, A4 साइज के कोई पेज नहीं है। देखिए ये A4 साइज के जब किसी प्रकार का पेज नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से सिंपल पेज देखने के लिए आपको क्या करना है, आप सिंपल यहाँ पे जाइए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट आएगा। ठीक है, प्रिंट में क्लिक कीजिएगा और इसे प्रीव्यू कर दीजिएगा। जैसे आप प्रीव्यू करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पर एक पेज आ जाएगा। ठीक है, लाइन आ जाएगी। जैसे लाइन आएगी तो ये जो लाइन आई है ये आपका A4 साइज का पेज हो गया। जो इतना बड़ा दिख रहा है ये आपका A4 का साइज है। ठीक है, A4 पेज का साइज है। ठीक है, सिंपल इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए नीचे तक। ठीक है, यहाँ तक नीचे तक क्लिक करेंगे तो ये जो है आपके पास ये इतना बड़ा ये हो गया आपका A4 साइज का पेज। ठीक है, यहाँ से देख ही सकते हैं आप, यहाँ सिंपल इसे ऊपर कर लीजिए। ये जो साइज दिख रहा है ये आपका ये पूरा A4 साइज है। ठीक है, तो अब यहाँ जो भी लगाएंगे मार्जिन ये आपको वहाँ पे दिखेगा। इसके लिए आप सिंपल आप देखिए हम कुछ इसमें डेटा लिखते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं हम थोड़ा 100%। ठीक है, अब यहाँ पे कोई डेटा लिखते हैं हम, जैसे इस प्रकार का डेटा हमने लिखा है और सिंपल इसे हम आगे को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आगे को कॉपी यहाँ तक कर लेते हैं और सिंपल इसे नीचे तक ले लेते हैं। A4 साइज का जहाँ तक पेज है हमारा, देखिए ऊपर है, यहाँ तक A4 साइज है। ठीक है, यहाँ तक हमने इसे कर लिया। अब देखिए, अब सिंपल इसका जब हम प्रिंट आउट देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर जाके हम इसे प्रिंट आउट में जाके प्रीव्यू करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू पे चले जाइए। आप देखिए जैसे प्रिंट प्रीव्यू करेंगे आप, क्या देखिए ये A4 साइज का पेपर आ गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्जिन छुट्टी है आसपास, है ना, ये जो मार्जिन छुट्टी है आसपास इसे मार्जिन कहते हैं हम, जो आसपास स्पेस छूटा है। ठीक है, ये सिंपल A4 साइज का है। तो आप सिंपल इसे क्लोज प्रीव्यू करके इसके मार्जिन को यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने नेरो कर देते हैं। ठीक है, नेरो जैसे ही करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे आके प्रिंट प्रीव्यू में जाइए आप यहाँ से। अब आपके पास थोड़ी सी देखिए इस साइड और थोड़ा पास में ज़्यादा जगह छूट गई है, इस पर ज़्यादा छूटा है। ठीक है, नेरो करने पर। और आप यहाँ से और भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे वाइड है, वाइड जैसे आप करोगे तो इसका मार्जिन और थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए इधर यहाँ से क्लिक करके आप देखिए, ये देखिए ये आसपास मार्जिन वाइड में आसपास बराबर मार्जिन आ गई है। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे काम आता है। इसे आप यहाँ से भी शो मार्जिन कर सकते हैं। जैसे शो मार्जिन करेंगे, देखिए यहाँ से आप मार्जिन यहाँ से देख सकते हैं, जो मार्जिन है यहाँ से इसे एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये शो मार्जिन पे ये दिख जाएगा आपको। ठीक, और उसे पेज सेटअप में जाके आप इसका पेज सेटअप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये पेज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप या पेज अभी जैसा आप ये करेंगे तो आपको पेज जो है ये देखो इस टाइप का हो जाएगा। अभी पेज खड़ा है, ये आड़े पे आ गया। ठीक है, ये इस तरफ हो गया। तो यहाँ से आप इसे पेज का प्रिंट आउट भी कर इसका पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, अब सिंपल इस पे ओके कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए आ गया हमारे पास। उसके बाद इस तरह से हम इसमें मार्जिन लगा सकते हैं। अभी जो हमने आपको बताया इसका सेकंड जो ऑप्शन है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यहाँ से आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे जाके आपको पेज का जो आकार है वो इस टाइप से आड़ा मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से होगा लैंडस्केप। ठीक है, आप सिंपल यहाँ से भी उसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जाके यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, ये दो तरीके से यहाँ से पेज को सेटअप कर सकते हैं। देखिए इससे ही पेपर आ गया हमारा। ठीक, तो ये पेपर का साइज होता है जो ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कर सकते हैं आप। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साइज, पेपर का साइज। यहाँ से आप पेपर का साइज दे सकते हैं। देखो लेटर लेना है
ये लेgal लेना है, A3 A4 A5 जो आपको लेना हो, जो चीज़ें आप ले सकते हैं। जैसे A3 लोगे आप, ठीक है, पेपर अभी A3 ले लिया हमने, ठीक है। ये देखिए थोड़ा छोटा हो गया पेज, यहाँ तक हमारा एक पेज हो रहा है, ये छोटा हो गया थोड़ा सा, ठीक। अब यहाँ से जैसे A5 कर दिया हमने, अभी A5 जैसे करेंगे, देखिए ये पेज के थोड़ा सा और आगे आ गया। अब जैसे सिंपल हमने कोई चीज़ें, ये जो लिखा है हमारे पास, ये थोड़ा साइज से बाहर आ रहा है, अभी इसे प्रिंट आउट करिए। अब जैसे ये प्रिंट प्रीव्यू में जाइए, देखिए अभी ये आ रहा है, आधे पे आ रहा है, ठीक है, आधा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से देखिए नेक्स्ट पेज में आधा यहाँ पर आ रहा है। अब नेक्स्ट पेज करेंगे तो ये आधा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिवाइडेशन हो गया, अगले अलग अलग पेज में, ठीक है। यहाँ से 3-4 पेजों में आ गया। तो आप पेज सेटअप में जाके इसे सिंपल, इसका जैसे साइज कम करेंगे यहाँ से, ठीक है, जैसे साइज कम करते जाएंगे, जैसे इतना कर देंगे, कम से कम 50 रखते हैं, ठीक है। अब जैसे क्लिक करेंगे, देखिए ये पेज यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है, थोड़ा छोटा साइज आ जाएगा लेकिन, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ पर पेज को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। फिट टू पेज में क्या होता है, आप यहाँ से सीधा पेज एक आपके साइज पे आ जाएगा, A4 साइज में आ जाएगा फिट टू पेज में, ठीक। तो सिंपली ये जो है, यहाँ से आप उसका साइज डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे A4 में लाना है तो A4 में ला सकते हैं। ये देखो पेज हमारा A4 में आ गया है अभी, ये देखिए, ठीक है, ये A4 में साइज में आ गया, ठीक। तो ये काम आता है हमारा साइज, यहाँ से पेज का साइज डिसाइड कर सकते हैं आपको जो पसंद है। मोर पेपर साइज में आप यहाँ से अपने हिसाब से, ये देखिए वही ऑप्शन खुल गया है, यहाँ से आप पेज का सेटअप कर सकते हैं जितना चाहिए। यहाँ से देखिए A4 A5 जो यहाँ से दे सकते हैं, ये एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, ये जो पेपर का साइज है ये छोटा हो जाएगा थोड़ा सा पेपर में, जब अभी आपको पहले बताया था मैंने, ठीक। इस प्रकार से इसमें पेज साइज लगा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में क्या होता है, जैसे आपको केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक ही प्रिंट कराना है, ठीक है, केवल इतना ही प्रिंट करवाना है आपको, केवल बाकी का पेज नहीं कराना है प्रिंट। तो आप सिंपल इसे सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ से प्रिंट कराना है, जहाँ तक। उसके बाद यहाँ जाइए प्रिंट एरिया में, यहाँ जाके आप सेट प्रिंट एरिया कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, इतना ही पेपर आपको, जैसा प्रीव्यू में जाके देख लीजिए आप, प्रिंट प्रीव्यू में जैसे जाएंगे आपके पास केवल इतना ही पेज दिख रहा है, देख रहे, बाकी वाला नहीं दिखा रहा है। तो आपको जैसे थोड़ा पेज A4 साइज के आधे पेज को अगर प्रिंट करना है तो आप वहाँ पे आसानी से इसे कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। हमें क्लोज कर दीजिए इसे, देखिए ये इतना ही पेज प्रिंट आउट हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है। तो ये आता है हमारा प्रिंट एरिया। अब इसे वापस हटाना है तो आप सिंपल यहाँ जाइए, क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए, ये वापस से हट जाएगा, ठीक है। ये देखिए हट गया हमारे पास प्रिंट एरिया, ठीक है। यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक। उसके बाद है ब्रेक। ये पेज ब्रेक क्या काम आता है, जैसे अभी हमें यहाँ से प्रिंट पेज जो है ब्रेक करवाना, 2 पेज में करना है इसे। तो आप यहाँ पे जाइए, सिंपल इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए अभी एक पेज में था, अब यहाँ पे जाके आप देख लीजिए एक बार इसे प्रिंट प्रीव्यू में, ये 2 पेज में आ गया होगा, देखिए ये 1 पेज हो गया। अभी देखिए आया नहीं है, अभी इस पर एक बार फिर से करते हैं हम। जैसे यहाँ से चाहिए हमें, तो यहाँ पे जाइए इंसर्ट पेज ब्रेक में, ठीक है। इंसर्ट पेज ब्रेक कर दिया हमने। अब एक बार देखते हैं इसका प्रीव्यू। अभी भी नहीं आ रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे क्या होता है, मेन जो है हमारा पेज जो है 2 पेजों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक ही पेज जो है 2 पेजों में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। तो ये काम आता है हमारा पेज ब्रेक। वापस इसे सही करने के लिए आपको रिमूव पेज में करना है, या रिसेट ऑल पेज ब्रेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका पेज ब्रेक रिमूव हो जाएगा जो आपने पेज ब्रेक करे हैं, ठीक है। तो ये जो काम आता है हमारा पेज ब्रेक। उसके बैकग्राउंड में देखिए आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई पिक्चर वगैरह है, आप इसे इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ से देखिए ये पिक्चर आपके बैकग्राउंड पे आ गई है, ठीक है। आप बैकग्राउंड में पिक्चर वगैरह या कुछ भी चीज़ें लगा सकते हैं, ठीक है। आपके पेज के अंदर ये आ जाएगा, ठीक। ये देखिए इस तरह से आप बैकग्राउंड पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक। वापस डिलीट बैकग्राउंड करना है तो यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट टाइटल्स में क्या होता है, प्रिंट टाइटल्स में वही ऑप्शन आते हैं जो आपके पास अभी आए थे, जैसे पेज मार्जिन, ठीक है। मार्जिन लगाना भी आपको पता है, यहाँ से भी आप मार्जिन लेफ्ट की कम ज़्यादा कर सकते हैं, टॉप की या
ये देखिए ये राइट की बॉटम की हेडर फुटर को कम ज़्यादा कर सकते हैं अब यहाँ से। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारे पास, ये हेडर फुटर वाला जो ऑप्शन पड़े थे हमने, यही यहाँ से लगा सकते हैं। ये सीट वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, सीट वाले में क्या होगा, जैसे ये ग्रिड लाइन्स वगैरह ये सारी चीज़ें हम जो है ये अभी आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ग्रिड लाइन्स वगैरह, ये सब यहाँ पे कवर करेंगे इसे, देखिए। ठीक है, सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब देखिए आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हाइट और विड्थ। ठीक है, यहाँ से जो है इसे ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, ऑटोमेटिक में क्या होगा, ये अपने आप पेज का साइज ले लेगा। देखो ऑटोमेटिक में ये पेज के A4 के साइज के बाहर आ रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ले लिया। ठीक है, ये और ये 100% स्केलिंग में क्या होगा, जैसे आप इसे चेंज करेंगे, देखिए आपने 90 किया तो ये जो लाइन के बाहर था ये A4 साइज के अंदर आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा A4 साइज है यहाँ से ये। ठीक है, अभी एक कॉलम हमारे बाहर था, ये अंदर आ गया। ठीक है, जैसे इसे अब बढ़ाएंगे हम, ये देखिए ये हमारे, जैसे इसको बढ़ाएंगे थोड़ा 100% से ज़्यादा, तो ये हमारी दूसरी लाइन पे चले जाएगा। देखिए यहाँ से, ये देखिए ये दूसरा कॉलम में आ गया हमारे पास, यहाँ से A4 साइज के दूसरे पेज में पहुँच गया ये। ठीक है, तो सिंपल इससे आप क्या कर सकते हैं, आपका डेटा जो एक पेज में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से स्केलिंग इसकी कर सकते हैं, आप एक पेज में इसे आसानी से ला सकते हैं। ये देखिए आ गया। ठीक है, एक पेज में आ गया, ये दूसरे पेज में नहीं जा रहा है। ठीक है, और ये व्यू ग्रिड लाइन्स क्या होगा, जैसे अब अभी हम इसे प्रिंट आउट दे रहे हैं। ठीक है, इसका प्रीव्यू देखिए, जैसे अभी यहाँ पे लाइन्स नहीं आ रही। ठीक है, जैसे ही हम इस पर अभी क्लिक करेंगे प्रिंट पर, ठीक है, और ग्रिड लाइन्स के प्रिंट पर, और इसे प्रिंट आउट दीजिए और इसका प्रीव्यू देखिए आप, ये देखिए इस पे लाइनें आ रही हैं। ठीक है, तो ये काम आता है हमारा ग्रिड लाइन्स। ठीक है, उसके बाद देखिए हेडिंग्स। हेडिंग्स में क्या होगा, अभी जैसे हम प्रिंट आउट दे रहे हैं, अभी देखिए जैसे प्रिंट आउट दे रहे हैं हम यहाँ पर प्रीव्यू में, देखिए तो लाइंस तो आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 जो लिख के आ रहा था वो रो का नहीं आ रहा है, यहाँ ABCD के कॉलम वाले नहीं आ रहे हैं ना। अगर आपको ये चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पे जाके प्रिंट एरिया पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए आप प्रिंट प्रीव्यू में जाइए, ये देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए 1 2 3 वाले जो रो के नेम है वो भी आ रहे हैं और ये ABCD कॉलम वाले भी आ रहे हैं। इसको आप इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 2 3 सब आ रहा है, ABCD जो कॉलम है उनके भी नेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये काम आता है हमारा हेडिंग्स। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर कोई सेव इंसर्ट कराते हैं, ये देखिए। ठीक है, और दूसरा सेव ये वाला ले लीजिए, इसका कलर चेंज कर देते हैं हम ब्लैक। ठीक है, ये देखिए ठीक सिंपल ये आ गया। उसके बाद पेज लेआउट में जाइए, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए ब्रिंग टू फ्रंट, और ये क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, और ये यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये सिंपल ब्रिंग टू फॉरवर्ड। यहाँ पे जो है इसे आगे पीछे करने के लिए, देखिए आगे पीछे हो गया, ये काम आता है सेंड टू बैक, इसके पीछे आ जाएगा। तो इस तरह से आप आगे पीछे इसका कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सेंड टू बैक मैंने इसे MS ऑफिस में बताया था, आप यहाँ पे जाके इसे देख सकते हैं। ठीक, अब इस चित्र को आगे पीछे कराना है तो यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। सेंड टू बैक देखिए पीछे चले गया हमारा अभी। ठीक है, ये देखो इसके पीछे आ गया था, अब इसे सामने लाना है तो यहाँ पे जाइए और सेंड टू बैकग्राउंड, ये देखिए सामने आ गया। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा सेंड टू बैक। ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट वाला देखिए ये पीछे हो गया, सेम लगभग ऐसे ही है ब्रिंग टू फॉरवर्ड। ठीक है, ये यहाँ से कर दीजिए सेंड टू फॉरवर्ड, ये देखिए। ठीक है, अब अलाइन करना है आपको, सिंपल इसे अलाइन करने के लिए आप इसे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये देखो ये अलाइन यहाँ से करा सकते हैं, इसे लेफ्ट राइट जो भी आपको कराना है इसे आसानी से करा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दोनों को सेलेक्ट कर दिया हमने पहले, इसे लेफ्ट कराना था आप लेफ्ट करा सकते हैं, अगर राइट सेंटर कराना तो सेंटर करा दीजिए, दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको पहले, फिर राइट करा सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, अलाइन टॉप पे करा सकते हैं, देखिए टॉप में पहले आपको दोनों पिक्चर को सेलेक्ट करना है, मिडिल में करना है, मिडिल में करा दीजिए। ठीक है, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप आप इसे दोनों को ग्रुप बना सकते हैं, जैसे अभी क्या हो रहा है, जैसे हम इसको उठा के अलग कर रहे हैं, ये ग्रुप में जा रहा है। ठीक है, और जैसे अभी इसे हटा देते हैं, यहाँ पे अनग्रुप का ऑप्शन आएगा, जैसे इसे हटाओगे आप तो ये अनग्रुप हो जाएगा, तो ये क्या होगा,
ये ग्रुप बना दिए हमने, ठीक है। अब ये जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा ग्रुप। रोटेट का क्या ऑप्शन है, इसे अनग्रुप कर देते हैं हम पहले। ये देखिए अब अलग अलग जा रहे हैं, और जब भी क्या हो रहा था, ग्रुप जैसे ही इसका ग्रुप बनाया हमने, ये दोनों एक साथ जा रहे थे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, दोनों को कंट्रोल बटन दबा के सिलेक्ट करना रहता है, ठीक है। और यहाँ पेज लेआउट में ग्रुप में जाके ग्रुप बना दीजिए। ये देखिए अब जहाँ पे आप उठा के ले जाएंगे ये साथ में जाएंगे। अभी यहाँ से हट गया, ये अनग्रुप हो गया शायद। तो ये काम होता है ग्रुप और अनग्रुप, ठीक है। ये अनग्रुप कर दीजिए, तो ये ग्रुप और अनग्रुप आता है काम, ये देखिए, ठीक। उसके बाद आपको रोटेट करना है, इसे रोटेट करा सकते हैं जितना आपको, देखिए ये रोटेट हो रहा है, ये ऑप्शन आपसे रोटेट करने के हैं, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा रोटेट करना, ठीक है। इस प्रकार से हम ये सारे ऑप्शन टॉपिक हमने कवर कर लीजिए।